गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो राम राम सभी को, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं वो पूछी जाएगी, यानी कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें वो रिएक्शन आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बिना समय बर्बाद किए सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब सर ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है? ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रो इसका रिएक्शन का। फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या कहती है कि ये कन्वर्ट करती है एल्काइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड में। सर ये कैसी बात हुई? एल्कालाइड को एल्कालाइड, यानी कि हैलोजन जो ग्रुप है, हैलाइड का मतलब हैलोजन ग्रुप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हैलाइड ग्रुप है। फिर कल बाहर आई फिर आंटी आती है, अंडरस्टैंड, वो उनका यूज नहीं है फिलहाल। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। हमारे पास है कोई रिएक्शन आर Cl और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaI से, सोडियम आयोडाइड। सर ये R क्या है? R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। याद रखिएगा, R का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन 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 की एक चेन, कार्बन कार्बन, यानी कि हमारा क्या कहलाएगा? R कहलाएगा। ठीक, अब होगा क्या? अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आयोडीन लगाना है तो इसके लिए फिंकलस्टाइन ने डायरेक्ट रिएक्शन दी थी, इसका नाम है, उन्होंने अपने नाम पे रखा फिंकलस्टाइन। क्या होगा? ये आयोडीन जाएगा और Cl को रिमूव करेगा। रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है एसीटोन। कैटलिस्ट डालेंगे इसमें क्या? एसीटोन। तो आयोडीन जाएगा, किसको रिप्लेस करेगा? Cl को। Cl दोस्ती कर लेगा भाई किसके साथ? सोडियम के साथ। तो क्या बना? RiNaCl। सर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ठीक है, अच्छा, आयोडीन जो है हमारा इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन को कर सकता है, फ्लोरीन बहुत रेयर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन सर अगर Cl आयोडीन को करना चाहे, नहीं, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो क्लोरीन में इतनी पावर नहीं है कि उसको हटा पाए। यहाँ पे आयोडीन Br को हटा सकता है, क्लोरीन को और फ्लोरीन को। ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो, CH3 CH2 CH2 Br, और हमसे कह रहा है कि भैया यहाँ पे आयोडीन लगाओ, तो हमने रिएक्शन कराएंगे कुछ नहीं, NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो क्या होगा? ये आयोडीन जाएगा, ब्रोमीन को हटाएगा, Br दोस्ती कर लेगा Na के साथ, तो ये है NaBr बाहर, और ये बना CH3 CH2 CH2I। ठीक, ये है भैया फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इसी के साथ एक और रिएक्शन है जो कि फ्लोरीन के लिए होती है, उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये एडिशनल है आपके लिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन कहती क्या है? ये भी स्वार्ट ने दी थी। देखो हमारे पास क्या है? एल्कलाइड CH3 CH2 Cl है मान के चलिए, और हमें इस पोजीशन में फ्लोरीन लगाना है, फ्लोरीन F। तो रिएक्शन करा देंगे किससे? AgF से, सिल्वर फ्लोराइड। सर कोई कैटलिस्ट की जरूरत है? नहीं, सिल्वर अपने आप में अच्छा रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट है, उसकी कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सर फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें किस सिल्वर को देखना है। ठीक है, देखो फ्लोरीन जाएगा, किसको हटाएगा? Cl को। Cl दोस्ती कर लेगा किसके साथ? Ag के साथ। क्या हुआ? AgCl बाहर, और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, अब आपके पास दूसरी रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें भैया हम एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन आपके एग्जाम में कंपलसरी है आना, और आएगी ही, तो याद रखिएगा। सर इसमें करते क्या है? पहले हम बेंजीन से समझते हैं। हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के पास NH2 लगाया तो उसको क्या बोलेंगे? एनिलीन। जब इस एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर में कराते हैं, जब इस एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl और 273 केल्विन में कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट में। इसका फॉर्मूला है N2Cl। याद रखिएगा, किसी बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl लग जाए मेरे भाई, तो वो आपका क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट।
सर क्या ये एलिफेटिक में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, NaNO2 की सर क्या और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आप लिख सकते हो यहाँ पे HNO2 भी लिख सकते हो। एलिफेटिक में पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। RCH2 और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। सिंपल रिएक्शन करानी किससे? वही NaNO2 HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCH2 N2Cl। ठीक है। अब भैया तीसरी रिएक्शन जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। ये एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछेगी, या तो कन्वर्जन के फॉर्म में या किसी डायरेक्ट पूछेंगे इटार्ड रिएक्शन क्या है, या बीच में कहीं जो बड़े बड़े कन्वर्जन होते हैं ना उसके बीच में पूछ लेगी। अब इसको करते क्या है इटार्ड रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन में देखो टॉलिन की रिएक्शन, ये हमारा CH3 लगा देंगे। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड जैसे ही रिएक्ट करेगा क्रोमिल क्लोराइड से तो ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है। ध्यान देना, किस कलर का? ब्राउन कलर का। ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? CH और यहाँ पे OCrCl2OH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कहीं कहीं किताबों में इसको एडिशन कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं, तो लिख दे रहा मैं एडिशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और जैसे ही हम इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स या एडिशन कॉम्प्लेक्स की हीट कराते हैं, मतलब इसमें हीट प्रेजेंट कराते हैं, हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, यानी कि ये है जो OH CHO, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना है, आसान है, कुछ नहीं। टॉलिन जो है हमें इसकी रिएक्शन करानी है क्रोमिल क्लोराइड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एडिशन कॉम्प्लेक्स में। इसका कोई नाम नहीं है, इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। फिर इसको जैसे ही हीट करोगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट कन्वर्जन भी आ जाएगा, कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड या कन्वर्ट बेंजीन टू, तो आप उसको पहले टॉलिन बना लो वोट्स लगा के, फिर ये कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब भैया ये 4th नंबर की रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, बहुत ही जानी मानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फेवरेट रिएक्शन है। कार्बन को डबल करने के काम आती है ये रिएक्शन। हमें नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज करने हो तो वुड्स रिएक्शन का यूज करना है। आंख बंद करके वुड्स रिएक्शन, और एरोमेटिक को तो लगाना है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सर ये है क्या? कुछ नहीं, जब हमारा एल्किल हैलाइड RX यानी कि 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, 2 मोल बोला हमने, तो आप यहाँ पे एक और RX लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कैटलिस्ट जरूर याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, ये क्या होगा? R' भी लिख लो। तो ये Na इस X के साथ, ये Na इस X के साथ दोस्ती कर लेगा, तो क्या बना? NaX। सर यहाँ पे तो 2x निकले हैं, Na कितने हैं? 1, तो यहाँ 2 बैलेंस करोगे 2 आ जाएगा, 2NX। बचा क्या? R'। ठीक है, R'। सर एग्जाम्पल देखें क्या इसका? हाँ भैया, CH3 CH2Cl रिएक्शन कराई हमने सोडियम के साथ, 2 मोल ले लिए इसके, तो बन जाएगा CH3 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कुछ नहीं, ये Na इसकी दोस्ती के साथ, ये इसके साथ, तो क्या बना? NaCl बाहर निकला, और वापस 1 2 3 और 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो CH3 CH2 CH2 CH3 हमारे पास प्रोपेन बन के रेडी हो गया। ठीक है। एक और चीज इसी के साथ है वुड्स फिटिंग। सर ये है वुड्स रिएक्शन, दूसरी आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन वाली भाई कोई बात ही नहीं है। जहां पे वुड्स रिएक्शन साफ साफ लिखा है, याद रखना ये एलिफेटिक की है। जहां पे फिटिंग रिएक्शन या वुड्स फिटिंग रिएक्शन लिख के है वो एरोमेटिक की है। सर कहना क्या चाहते हैं? देखो कहना यही चाह रहे हैं, बाकी रिएक्शन सेम है। 1 मिनट अभी पता देखते हैं। सपोज करिए आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के नाम पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन सेम हमें सोडियम से ही करानी है और बगल हमने एलिफेटिक ले लिया, मान के CH3Cl, CH3Cl क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन में कैटलिस्ट लिखना मत भूलना। कैटलिस्ट हमारे और आपकी तरह है, ठीक है। जैसे कि हम कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन में सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाना, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। एक टीचर भी आपकी ज़िंदगी में उतना ही काम करता है, ये आपकी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन आपके रिजल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं, आपकी पढ़ाई की स्पीड को, आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट चाहिए ये हम देंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मेहनत किसको करनी है, आपको। तो पढ़ाई अच्छे से करिएगा, ध्यान दो। तो हम आपकी तरह कैसे हैं, कैटलिस्ट की तरह। अब बात समझो क्या हुआ, ये Na है, इस Cl के साथ दोस्ती करेगा, इस Cl के साथ दोस्ती करेगा, ये Na तो क्या बाहर निकला NaCl, ठीक है, 2NaCl। बाकी ये बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे CH3 क्या बन गया, टॉलिन बन गया, ठीक है, जो कि अभी पीछे पढ़ा रहे थे। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, या फिर अकेले ये फिटिंग रिएक्शन के नाम से भी आती है। अब है पांचवी रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। एकदम मनी हाई जैसा नाम लग रहा है, ठीक है, मूवी देखी होगी आपने। फिलहाल हेल वोलार्ड जेलेंस्की, अब ये कहती क्या है, ये रिएक्शन कहती है भैया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे CH3 ऐसे लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ले लिया मैं, एथेनोइक एसिड, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे एथेनोइक एसिड। और ये पक्का एग्जाम में आएगी 100%, आपके प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है भैया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्या होगा, क्लोरीन जाएगा यहाँ से इस H को हटाएगा और एक H जो है दूसरे क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लेगा, बाहर क्या निकला HCl, यानी कि एक और क्लोरीन कहाँ गया, कुछ यहाँ पे आ गया भैया क्लोरीन एक और दूसरा Cl HCOOH। अगेन ये रिएक्शन दोबारा रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा कंपाउंड चाहिए। अगर नेम रिएक्शन आई है तो आप पूरी लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आपको ऐसे ही पूरी लिखनी है, ठीक है। आप दोबारा इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, वही चीज़ Cl जाएगा इस H को रिप्लेस करेगा तो बाहर क्या निकला HCl, बन क्या गया, यहाँ बना ये Cl, यहाँ Cl HCOOH। देखो एक H और दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं, फिर से रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्या हुआ Cl COOH। ये है भैया आपकी हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। HVZ के नाम से भी आती है और कभी कन्वर्जन में आ गई तो आपको ध्यान देना है। अब है हमारे पास 6 नंबर वाली रिएक्शन, इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन कहती क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करती है। याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करती है। जी हाँ, तो सर कहने का क्या मतलब है, हमारे पास एल्डिहाइड है या हमारे पास कीटोन भी है, दोनों ले लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट रिडक्शन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन होगी जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में Zn HgHCl। रिडक्शन है तो हाइड्रोजन ले लिया कंसंट्रेशन में, ठीक। सेम चीज यहां Zn HgHCl रिडक्शन। अब ये कर क्या रही है, ये डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करिए। और अगर हमें इसको एल्केन बनाना है तो ध्यान से देखो, R ये CH3 होना चाहिए, तो यहाँ CH3 कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2 हमने हाइड्रोजन बढ़ा लिए ऑलरेडी, ठीक है। और O है, O ऐसे तो निकलेगा नहीं, वाटर के फॉर्म में निकलेगा, तो साथ में वाटर बनाया है, तो 2 हाइड्रोजन और बढ़े, यानी कि हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ पे आगे हम 4 लगा लेंगे बैलेंस करने के लिए। सेम देखो, इसको CH2 बनाना पड़ेगा ना एल्केन के लिए, तो क्या होगा R CH2 R डैश, क्या हुआ, क्या निकला वाटर, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। मान के चलो कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट एथेनल
टू इथेन। तो एथेनॉल CH3 CHO। आप कुछ नहीं सोचेंगे, आपको बस क्लेमेंसन रिडक्शन याद रखना है। तो ZnHgHCl और 4H यहाँ लगा के ये आपका CH3 बन जाएगा। तो बन जाएगा CH3 और बाकी बचा हुआ क्या निकल जाएगा, वाटर। ऐसे ही यहाँ पे अगर एसीटोन मिल गया, और सिर्फ एसीटोन के लिए कोई भी कीटोन कंपाउंड, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे ही CH3 C11O CH3 ZnHg और HCl की प्रेजेंस है कि जिंक अमालगम हाइड्रोजन, क्या निकला, वाटर। CH3 CH2 CH3, भैया बाहर क्या निकल गया, पानी, ठीक है। तो ये है आपकी क्लेमेंसन। इसी के साथ एक और रिएक्शन होती है वोल्फ किश्नर रिएक्शन, पढ़नी है आपको। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है तो हमने आपको बता दी। अब आपकी 6 रिएक्शन है हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन, यानी कि आधे आदमी की रिएक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है जनरली आधे आदमी की रिएक्शन। हाफमैन डिग्रेशन करती क्या है, ये एक कार्बन कम करती है। सर एक कार्बन कम करती है मतलब ये पहली बात रिएक्ट करता है अमाइड से, यानी कि आपके पास क्या होगा, अमाइड RCONH2, ठीक है, अमाइड। एग्जाम्पल भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ में, जिससे सीख जाएगा। CH3CONH2 रिएक्शन होगी इसकी किससे, Br2KOH। कहीं भी याद रखना Br2KOH से रिएक्शन करा रहे हैं साथ में, तो ये हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहचान जाना है कंपाउंड कौन सा है, अमाइड, ठीक है। Br2KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब भैया होगी क्या, देखो Br2KOH हुआ, ये बनाती है आपका अमाइन R। इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। हाफमैन डिग्रेशन मतलब एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है। इंक्रीज करने के लिए वो रिएक्शन पड़ी, साइनाइड रिएक्शन है। ये एक कार्बन क्या करती है, कम करती है। कम करेगी तो सर जाएगा कहाँ, जाएगा कैसे, ये बनेगा देखो अमाइन RNH2 और साथ में निकलेगा इसमें क्या, K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निकलेगा, KBr H2O और पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस आराम से हो जाएगी। ऐसे ये RNH2 K2CO3 साथ में आपका KBr और H2O। सर यहाँ पे Br 2 थे, वहाँ 1 निकला, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ Br कितने हैं, 2, तो ये 2 KBr हो गया। उस चक्कर में हमारे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेशियम कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2 K निकल गए, CO3 निकल गया, सब बैलेंस है। अब हमारे पास है कार्बालमाइन रिएक्शन, ठीक है। इसको कार्बालमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये रिएक्शन करेगी क्या, हमारे पास अमाइन है RCH2NH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और साथ में आपका एल्कोहलिक KOH। याद रखना अल्कोहलिक KOH बनेगा क्या, ये बनाती है आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलोगे इसको। तो RNC और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा सर KCl और वाटर। इस रिएक्शन को कार्बालमाइन टेस्ट भी बोलते हैं या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो, CH3 CH2NH2 प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो CH3 CH2 CH3 और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, NC में, ये दोनों। बाकी बचा हुआ सॉरी CH3 CH2 और आपका यहाँ NC, बाकी बचा हुआ KCl बाहर और H2O बाहर। अब है भैया आखिरी रिएक्शन, ठीक है। आखिरी रिएक्शन के नाम पे है कैनिजायरो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजायरो, ठीक है। अब सर इसको पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड SCHO है आपके पास, 2 मोल, तो 2 मोल हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं SCHO या HCHO, ऐसे भी लिख लो। जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, अभी रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पे मेथेनॉल।
मेथनॉल मतलब क्या, CH3OH और साथ ही साथ HCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड होता है ना HCOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ Na लग गया तो सोडियम फॉर्मेट हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, वो रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो बताओ अगला कंपाउंड क्या है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, दिमाग में पहले कौन सी रिएक्शन चल जानी चाहिए, कैनिजाइरो रिएक्शन। और अगर यही डाइल्यूट NaOH लिखा रहता तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होती। एल्डोल कंडेंसेशन की हम सेपरेट वीडियो आपको बना के देखें। ये हुई आपकी कंप्लीट 10 रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।